लंबे समय से चर्चा की जा रही है कि दक्षिण का सिनेमा बॉलीवुड को खा जाएगा। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले ही कहा था कि वह बॉलीवुड को छोड़कर दक्षिण सिनेमा में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों को फिल्में बनाना नहीं आता। उन्होंने तो कई तरह की बुराइयां कर डाली बॉलीवुड की। उधर दक्षिण के फिल्मकार नागवामसी भी एक राउंड द टेबल बातचीत में बोनी कपूर को आईना दिखाते हुए जमकर बॉलीवुड की बुराई व दक्षिण वालों की प्रशंसा में कसीदे पड़ चुके हैं कि बॉलीवुड वालों को फिल्म बनाना तो दक्षिण वालों से सीखना चाहिए। मगर यह एक अलग बात है, कुछ दिन बाद उन्हें माफी में मांग ली। ऐसे लोगों को हर काम धंधा छोड़कर सबसे पहले दक्षिण के मशहूर फिल्म डायरेक्टर शंकर और अपने आप को ग्लोबल स्टार लिखवाने वाले तेलुगु के आर्टिस्ट रामचरण की 8-10 जनवरी को तेलुगु के अलावा हिंदी व तमिल में डब होकर रिलीज हुई फिल्म गेम चेंजर जरूर देखनी चाहिए। माना कि आज ही गेम चेंजर को कंपटीशन देने के लिए सोनू सूद की फिल्म फतेह भी रिलीज हुई है और इन दोनों ही फिल्मों की गुणवत्ता में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय सिनेमा को भाषा के आधार पर बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। सिनेमा भाषा का कभी मोहताज नहीं रहा है और ना ही कभी भाषा का मोहताज रहेगा। सिनेमा हमेशा अच्छी कहानी व कला की समझ रखने वालों की ही दरकार रहेगी। आज हम इस वीडियो में फिल्म गेम चेंजर की रिव्यू करने जा रहे हैं, पर हमें लगा कि फिल्म की रिव्यू करने से पहले इस सच को भी आप लोगों के सामने एक बार रखा जाए। गेम चेंजर देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि भाषा के आधार पर विभाजित सिनेमा कभी भी किसी भी भाषा के सिनेमा को खत्म करने की ताकत नहीं रखता। पर जब एक फिल्म निर्देशक पूरी ईमानदारी, गंभीरता व लगन के साथ एक बेहतरीन कहानी को अपनी फिल्म के माध्यम से कहने का प्रयास करता है, तो उस फिल्म का दीवाना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का दर्शक हो जाता है। मसलन आप तेलुगु भाषा में ही बनी फिल्म पुष्पा द रूल को ही लीजिए, जिसे हिंदी में दब कर रिलीज किया गया, तो हिंदी क्षेत्रों में भी इस फिल्म ने हंगामा बरपा दिया। इसकी मूल वजह निर्देशक शिव कुमार का अपना सिनेमा व मनोरंजन को देखने का नजरिया रहा। अल्लू अर्जुन का उत्कृष्ट अभिनय रहा, अन्यथा पुष्पा टू द रूल में भी तो तमाम दृश्य लॉजिक से परे हैं, लेकिन दर्शक मनोरंजन में इस कदर खो जाता है कि लॉजिक की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। पर यही बात गेम चेंजर से लागू नहीं होती। गेम चेंजर में अस्वाभाविक और लॉजिक से परे ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखते हुए दर्शक अपना माथा पीटता रह जाता है। चलिए अब हम सीधे गेम चेंजर पर आ जाते हैं। आज हमने इस फिल्म को देखा और फिल्म देखने के बाद हम यही कहेंगे कि निर्देशक शंकर की यह 15वीं फिल्म वाहियात फिल्म है। शायद इसकी मूल वजह यह है कि शंकर ने अपनी पिछली फिल्म इंडियन 2 और गेम चेंजर की शूटिंग एक साथ की, यानी कि वह एक साथ 2 फिल्मों का निर्देशन कर रहे थे और ऐसा करते समय शायद वह किसी भी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि उनका फोकस विभाजित था। दूसरी बात, जब एक निर्देशक कहानी व कला को दरकिनार कर पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर होकर नए नए प्रयोग कर दर्शकों को रिझाने का प्रयास करता है, तो वह भटक कर कहानी के साथ इस कदर अन्याय कर बैठता है कि फिल्म का सत्यानाश हो जाता है। ऐसा ही फिल्म इंडियन 2 के साथ हुआ था और ऐसा ही शंकर की इस नई फिल्म गेम चेंजर के साथ हुआ है। फिल्म के निर्देशक शंकर ने फिल्म की स्क्रिप्ट को कार्तिक सुब्बाराज, विवेक वेलमुरुगन, साई माधव बुर्रा के साथ मिलकर लिखा है, पर कहानी बहुत ही सतही अंदाज में आगे बढ़ती है। पूरी फिल्म भटकी हुई है। यह अलग बात है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यशैली के साथ ही मतदान के महत्व पर भी निर्देशक शंकर ने अपनी बात जरूर कही है, पर वह उनके कहने का अंदाज बहुत अलग है और उस अंदाज के चलते वह बात लोगों के दिमाग में, घर दिलों में नहीं पहुंच पाती है। फिल्मकार ने लोगों को यह बात याद दिलाने का प्रयास किया है कि एक IAS जैसा सरकारी अधिकारी चाहे तो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। किसी भी जिले में सेना बुलाने का अधिकार सिर्फ वहां के जिलाधिकारी को होता है और वह चाहे तो राज्य सरकार के किसी भी मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर सकता है, क्योंकि DM तो या जिले के जिलाधिकारी तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मात्र होता है। शंकर की हर फिल्म की तरह फिल्म गेम चेंजर में भी राजनीति और भ्रष्टाचार का तड़का है। गेम चेंजर में भी निर्देशक शंकर ने लगभग 12-13 वर्ष पहले दिल्ली में घटित अन्ना आंदोलन को अपनी कहानी का मूल आधार चुना है। यह बात है अलग है कि उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया है। अन्ना हजारे ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, पर जिस तरह से इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने राजनीतिक दल का गठन कर अन्ना को दूध की मक्खी की भांति बाहर कर दिल्ली के शासक बन बैठे, उसी तरह शंकर निर्देशित फिल्म गेम चेंजर में रामनंदन के पिता अप्पा अन्ना भी खदान माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर जननेता बन जाते हैं। वह भी अपने साथियों की सलाह पर अभ्युदय नामक राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं। उनके
इरादे और ध्येय नेक हैं, पर वह हकलाते हैं, इसलिए भाषण के दौरान वह अपनी बात साफ तौर पर रह नहीं पाते, जिसका फायदा उठाकर अप्पा अन्ना के कार्यकर्ता सत्यमूर्ति उन्हें दरकिनार कर उनकी हत्या कर देते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन बैठते हैं। लेकिन इससे पहले सत्यमूर्ति उद्योगपतियों से सांठगांठ कर अप्पा अन्ना के एक जंगल में हत्या भी कर देते हैं। सत्यमूर्ति व उनके 2 बेटे तथा पार्टी कार्यकर्ता जमकर भ्रष्टाचार कर अरबों रुपए कमाते हैं। अपने शासन के अंतिम वर्ष में सत्यमूर्ति स्वच्छ छवि बनाने का आह्वान करते हैं, जिसका विरोध खुद उनका बेटा बाबिल मोपी देवी करता है। इस किरदार को एस.जे. सूर्या ने निभाया है। इतना ही नहीं, मोपी देवी मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना उतावला है कि वह अस्पताल में अपने ही पिता सत्यमूर्ति की हत्या कर देता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मोपी देवी और एक ईमानदार व कर्मठ IAS अफसर रामनंदन के बीच टकराव शुरू होता है। इन दरबल के बाद पता चलता है कि रामनंदन कोई और नहीं बल्कि अप्पा अन्ना का ही बेटा है और उसे उन्हें सत्यमूर्ति के मृत शरीर को सत्यमूर्ति की ही इच्छा के अनुरूप अग्नि देनी पड़ती है, जो कि रामनंदन के पिता के हत्यारे थे। पर यह बात भी उसे बहुत बाद में पता चलती है। शंकर निर्देशित फिल्म गेम चेंजर की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है। लगभग 10 मिनट बाद कहानी पते पर आती है। हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी फिल्मकार ने अपने नायक को रॉबिन हुड बनाकर पेश करने की आदत के चलते नायक यानी कि अभिनेता रामचरण को दोहरी भूमिका में यानी कि पिता व पुत्र दोनों किरदार अप्पा अन्ना और रामनंदन में पेश करने के साथ ही उन्हें युवा प्रेमी जो अपने प्यार को जीतने के लिए अपने मूल व्यवहार को बदलता है। मैंने उसको गुस्सा बहुत आता है, तो वह उस गुस्से को बदलने के लिए वह एक IPS अफसर से IAS अफसर बन जाता है मेहनत करके। इतना ही नहीं, उन्हें समय के सुधारक और क्रांतिकारी हैं जो व्यवस्था की ताकत के खिलाफ जाते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। वह एक ऐसे IAS अधिकारी हैं जो कईयों की दुकान बंद करा चुके हैं। वह एक IAS अधिकारी हैं जो कि मुख्यमंत्री से पंगा लेते हैं, सार्वजनिक मंच पर मंत्री को थप्पड़ मार देते हैं, चुनावी राजनीति में शामिल हो जाते हैं। मतलब सिनेमा के नाम पर इतने अविश्वसनीय घटनाक्रम कमाल है। फिल्म की गति बहुत धीमी है और इंटरवल से पहले तो दर्शक सोचने लगता है कि वह कहाँ फंस गया। बहुत ही ज़्यादा बोर करने वाली फिल्म है गेम चेंजर। मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म में इस बात पर कहीं कोई रोशनी नहीं डाली गई कि जब रामनंदन के पिता अप्पा अन्ना की हत्या हो गई, उसके बाद रामनंदन और उनकी माँ का जीवन कैसे आगे बढ़ा, किसने किसकी मदद की और क्यों की। बहरहाल इंटरवल के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलने शुरू होते हैं, पर ज़्यादातर दृश्य कपोलकल्पित ही हैं, जिनका वास्तविकता या लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि निर्देशक ने कुछ मुद्दों पर कुछ दृश्य फिल्मा लिए, फिर उन्हें एडिटिंग टेबल पर जुड़वा कर एक फिल्म की शक्ल दे डाला। बीच बीच में अनावश्यक या बिना सोचे समझे गाने भी ठूंस दिए गए हैं। एक भी गाना फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाता है। सारे गाने कहानी के साथ नया जुड़ पाने का असंगत लगते हैं। इतना ही नहीं, जब कहानी और दृश्यों को लेकर निर्देशक और लेखक का फोकस सही ना हो तब भी दृश्य असंगत हो ही जाते हैं और फिल्म का सत्यानाश हो जाता है। यही गेम चेंजर में हुआ है। मसलन रामनंदन और दीपिका के बीच का पूरा रिश्ता काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन जिस तरह से इसे कहानी के अंदर बुना गया है, ठूंसा गया है, वह असंगत लगता है और वह अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। इसी वजह से कहानी में यह रिश्ता महत्वहीन हो गया है। फिल्मकार ने दिखाया है कि रामनंदन को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए दीपिका के कहने पर वह IPS के बाद IAS बन जाता है और एक ही दिन में भ्रष्ट अधिकारी को उसके पद से निकालने से लेकर पूरे माल को जमींदोज करने से लेकर राशन की दुकानों के आसपास के भ्रष्टाचार को खत्म कर देते हैं। चुनाव से पहले पैसे के लिए वोट न देने के लिए पूरे गांव का मन बदल देते हैं। यह सारे दृश्य अलग अलग टुकड़ों में तो बेहतरीन लगते हैं, पर एक साथ कहानी में यह उचित नहीं लगते। विडंबना यही है कि निर्देशक शंकर स्वप्नलोक के नाम पर सबको दिखा, या यूँ कहें कि कपोलकल्पित कहानी और कपोलकल्पित दृश्य ही परोसे हैं। कुछ एक्शन सीन जरूर दमदार बने हैं, लेकिन अफसोस यह फिल्म
गेम चेंजर की कहानी में कुछ नया नहीं पेश कर पाए। फिल्म देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों की कहानी को नए अंदाज में पेश कर दिया है, वो भी बेमन। कभी यह फिल्म आपको कमल हसन की फिल्म इंडियन की याद दिलाती है, तो कभी आपको अनिल कपूर की फिल्म नायक की याद दिला जाती है। पर इसमें इतने नहीं, इसमें तो कॉमेडी भी पुराने अंदाज वाली प्रो दी गई है। फिल्म का क्लाइमैक्स तो बहुत घटिया है। वास्तव में फिल्म के अंतिम एक घंटे में लेखक और निर्देशक का अपनी फिल्म पर से पकड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और न लेखक के समझ में आ रहा है, न कलाकार के समझ में आ रहा है, माने रामचरण के समझ में आ रहा है, और न ही निर्देशक समझ में आ रहा है कि वह किस तरह अपनी इमेज को बरकरार रखें और कहानी को एक उचित मोड़ पर जाकर ख़त्म करें। और हमें याद रखना होगा कि शंकर और रामचरण यह दो ऐसे कलाकार हैं जिनकी हिंदी दर्शकों के बीच अपनी एक इमेज है, एक ब्रांड है, पर उनकी यह इमेज, उनका यह ब्रांड फिल्म गेम चेंजर के बाद बरकरार रहेगा, ऐसा हमें तो नहीं लगता है, कम से कम। जहाँ तक अभिनय का सवाल है, तो RR की रिलीज के पूरे 3.5 साल बाद रामचरण की यह फिल्म आई है। रामचरण ने इस फिल्म में अपना बहुत कुछ झोंक दिया है। रामचरण एक सक्षम अभिनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उनके अभिनय की अपनी कुछ सीमाएं हैं, और इसी के साथ इस फिल्म में उन्हें स्क्रिप्ट की भी मदद नहीं मिली। उनके भाव अधिकतर दृश्यों में एक जैसे नजर आते हैं। जहाँ ज़्यादा भाव दिखाने की जरूरत होती है, वहाँ वह चश्मा पहनकर भाव खाने लगते हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा लगता है। डॉक्टर दीपिका के किरदार में कियारा आडवाणी सिर्फ सुंदर नजर आई हैं, उनके हिस्से करने को कुछ आया भी नहीं है। निर्देशक शंकर का सारा फोकस तो रामचरण पर ही रहा। मोपा देवी के किरदार में अभिनेता यश सूर्या तारीफ बटोर ले जाते हैं। मुख्य विलन के रूप में उनका अभिनय काफ़ी बेहतर है।